हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मान लो अगर हम लोग आईसीआईसीआई बैंक में सीनियर सिटीजन के नाम पर 15 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हम लोगों का पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय ना लिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर आप लोग भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम में आप लोगों को और भी मतलब बैंक से रिलेटेड वीडियो, एलआईसी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करता हूं वीडियो को। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ आईसीआईसीआई बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट 2024। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग इंटरेस्ट रेट को देख लेते हैं कि इस मई के महीना में आप लोगों को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद मैं वीडियो के जो स्टार्टिंग में बताया कि अगर मान लो हम लोग सीनियर सिटीजन के नाम पर 15 लाख रुपया का एफडी करते आईसीआईसीआई बैंक में, तो हम लोगों का पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो फ्रेंड देखिए, यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को समझा दूं। देखिए, ये जो इस महीना का फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है वो है। तो यहां पर देखिए एक चीज जनरल पब्लिक लिखा हुआ और यहाँ सीनियर सिटीजन लिखा हुआ है। तो जनरल पब्लिक का मतलब दोस्तों जिसका एज 18 साल से लेकर 60 के नीचे है वो जनरल पब्लिक में काउंट आएंगे। और सीनियर सिटीजन का मतलब ये होता है जिनका एज 60 साल प्लस है, मतलब 60 साल से एबव लोग हैं जो वो सीनियर सिटीजन में काउंट आएंगे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि अगर मान लो आप सीनियर सिटीजन के नाम पर एफडी करवाते हो तो आप लोगों को जनरल पब्लिक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर समझिए दोस्तों, यहां पर देखिए 15 महीना से लेकर 18 महीना के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो जनरल पब्लिक को आईसीआईसी बैंक में 7.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। जहां पर उसी पैसा अगर सीनियर सिटीजन के नाम पे करते हो तो यहां पर देखिए 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। उसके अलावा बात करूंगा दोस्तों कि 2 साल से अधिक और 3 साल से कम के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करते हो कौन से बैंक में, तो आईसीआईसीआई बैंक में। तो यहां पर आप लोगों को देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है जनरल पब्लिक को 7% और 7.5% सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है। उसके अलावा बात करूंगा 5 साल से अधिक और 10 साल से कम के लिए करते हो फिक्स डिपॉजिट आईसीआईसी बैंक में, तो जनरल पब्लिक को 6.90% और 7.5% मतलब सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है। तो ये तो हो गया दोस्तों एफडी का रेट वगैरह मैं आप लोगों को दिखा दिया जो इस महीना का है। अब मेन मतलब जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं उसके ऊपर लेके चलता हूं आप लोगों को। तो फ्रेंड चलिए, अब आप लोगों को बस इंतजार करना है और समझना, आराम से समझिएगा, ठीक है? कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार करके देख लीजिएगा, लेकिन बढ़िया से समझिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज लिखा हुआ है जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सब समझाऊंगा। यहां पर देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, तो सपोज ए पर्सन 35 ईयर ओल्ड। तो यहां पर ये 35 ईयर का जगह आप कर लीजिएगा कितना, तो 65 साल, ठीक है? यहां पर 65 साल कर लीजिएगा, मतलब 65 ईयर। मान लो कोई एक व्यक्ति है आपके घर में, मेरे घर में या किसी के घर पे, ठीक है, उनका 65 ईयर एज हो रहा, वो क्या करते हैं कि 15 लाख रुपया का डिपॉजिट करते हैं बैंक में, मतलब फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है? मतलब एफडी स्कीम होता है बैंक का, उसी में वो इन्वेस्ट करते हैं 15 लाख रुपया को। कितने साल के लिए, तो 10 सालों के लिए वो करते हैं पैसा को फिक्स, ठीक है? फिक्स डिपॉजिट का मतलब समझ गए आप। अब बात आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर देख सकते हो सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा, तो 7.5% का है दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी काफी अच्छा मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक में भी, अभी एफडी के लिए बहुत अच्छा समय है। अब बात करूंगा कि वो इन्वेस्टमेंट क्या किए, तो 15 लाख का इन्वेस्टमेंट टोटल था उनका। और बात करूंगा 15 लाख के ऊपर 10 सालों में वो कितना पैसा कमा लिए, तो यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 16,53,524, मतलब 16,53,524 रुपया वो कमा लिए 10 सालों में 15 लाख के ऊपर। तो यहां पर देख रहे हो दोस्तों, जितना आप फिक्स किए थे उससे ज्यादा आप लोगों को 15 मतलब 10 सालों में इंटरेस्ट मिल गया। 15 लाख के ऊपर 10 सालों में आप लोगों को इंटरेस्ट कितना मिला, तो यहां पर देख सकते हो, साफ भाषा में समझिए, 16,53,524 रुपया का। अब बात करूंगा जब मैच्योरिटी डेट पूरा होगा 10 सालों में तो कितना पैसा मिलेगा आप लोगों को, तो यहां पर देखिए क्या करना आप लोगों को, 15 लाख प्लस 16,53,000 को दोनों को ऐड करोगे तो यहां पर देख सकते हो आया कितना, तो 31,53,524 रुपया आप लोगों को कब मिलेगा, तो 10 सालों में मिलेगा सीनियर सिटीजन के नाम पर। तो आप लोगों का पैसा 10 सालों में डबल से भी अधिक हो रहा है, ये देख सकते हो। और आईसीआईसी बैंक के ऊपर तो आप लोगों को भरोसा एकदम 100% होगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और यहां पर दिखाऊंगा। मान लो अगर एफडी वगैरह करते हो तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों से लगता है, तो आइए वो दिखा दे रहा हूं मैं आप लोगों को।
तो फ्रेंड जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ आईसीआईसी बैंक फिक्स डिपॉजिट। आइए ये भी देख ही लेता हूँ। ये भी एक समझने वाली चीज है कि बहुत कोई को लगता है मतलब एफडी का मतलब समझना जरूरी होता है दोस्तों, साफ भाषा में यही समझिए आप। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ उसके बारे में मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़िए, लिखा हुआ द सीनियर सिटीजन गेट एन एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.5% पर एनम ओवर रेगुलर रेट्स। मतलब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक 25 साल के व्यक्ति है और एक 65 साल के, दोनों फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक हो गया जैसे कि 18 साल से लेकर 25 साल जिनका एज हो रहा, उनको यहाँ पर कम इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन को 0.5% का एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा बात करूंगा मिनिमम आप कितना का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो आईसीआईसी बैंक में, तो 10,000 रुपया का, मैक्सिमम यहाँ पर लिमिट नहीं है। उसके अलावा आप 90% का अपने लोन के ऊपर मतलब सॉरी अपने फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 90% का लोन भी ले सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है। और लास्ट पॉइंट यहाँ नॉमिनेशन फैसिलिटी, मतलब नॉमिनेशन फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर मान लो जो भी एफडी करवाए वो मतलब बैंक के एफडी मैन बन गए हैं, वो एफडी करवाए, ठीक है। इस तरह एग्जांपल को समझिएगा। अगर मान लो इन फ्यूचर उनका एक्सपायर वगैरह हो जाता है, मतलब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो जो भी नॉमिनी को वो ऐड किए होंगे उन्हें पैसा काफी आसानी से मिल जाएगा। उसके अलावा बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है 4 पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब रिसेंटली का, जैसे मान लो आप अगले महीने एफडी करने गए हैं तो उससे 2-3 दिन पहले का आप लोगों के पास 4 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक होगा, काम हो जाएगा। और एड्रेस प्रूफ के लिए आपका पैन, आधार, वोटर कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से कोई एक होगा, काम हो गया। अब बात करूंगा लास्ट पॉइंट, तो यहाँ पर देख रहे हो बर्थ प्रूफ के लिए, देखिए आप सीनियर सिटीजन के नाम पर अगर एफडी करते हो तो आप लोगों से एज प्रूफ बैंक मांगता ही है। तो एज प्रूफ में क्या दोगे आप, तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या ग्रेजुएशन में कोई भी मार्कशीट वगैरह है स्कूल से पास की वो सर्टिफिकेट हो गया, उनमें मतलब डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, उससे भी आप लोगों का पता चल जाएगा। तो आज का दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो।